Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, how are you? I hope you will be very fine. In fact, as you know that we are learning parts of speech and parts of speech में हम लोग नाउन को डिस्कस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड मैंने आपको 6 to 7 वीडियोस प्रोवाइड की हैं और इनमें कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ द नाउन, जिसमें से 2 फंक्शन नाउन के हमने डिस्कस नहीं किए थे। सो मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो 2 फंक्शन बचे हुए हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो यस, आज मैं आप लोगों के लिए वही 2 फंक्शंस जो बचे हुए थे वो लेके आई हूँ। इनफैक्ट रिकॉल करेंगे ऑल द फंक्शंस ऑफ द नाउन एंड एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगी मैं आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यस, तो शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ द नाउन। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक नाउन का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट कार्य क्या होता है, ये होता है कि वो एक वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। यस। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट भी बनता है एक वर्ब का, ठीक है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जब वो सब्जेक्ट बनता है किसी वर्ब का तो उसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आप बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैंने कराया था वो था ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एक नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनना होता है, ये भी फंक्शन है नाउन का। यस। चौथा जो फंक्शन था वो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट बनता है एक नाउन किसका, वर्ब का, ठीक है। और ये सब मैंने समझाया हुआ है कल वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो पर विजिट कीजिए और देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैंने ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन भी दी है वहाँ पे। यस। नंबर 5 है पजेसिंग द नाउन। मतलब पजेशन अधिकार दिखाता है एक नाउन, और पजेशन के भी मैंने फिर उसके अंडर जो रूल्स आते हैं अपस्ट्रोफे का कि किस तरीके से पजेशन शो होता है, उसमें अपस्ट्रोफे का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को 6 रूल्स कराए थे, है ना। वो 6 रूल कराने के बाद फिर नंबर आता है नंबर 6 फंक्शन का नाउन के, जो है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जो कि मैं आज आपको करा रही हूँ। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस किसको बोलते हैं, संबोधन कारक के रूप में। मतलब नाउन का जो यूज़ है एक नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में होता है। कैसे, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है अर्थात पुकारा जाता है तो उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। मतलब जब आप किसी को संबोधित करते हैं या किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो तब उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। इसमें आप लोग देखेंगे अंकिता गिव मी योर पेन। सो हियर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कौन है, अंकिता। अंकिता इज नॉमिनेटिव एड्रेस हियर बिकॉज किसको पुकारा जा रहा है, अंकिता को। सेकेंड एग्जाम्पल है कोमल सीट ऑन द चेयर। सीट पे बैठने के लिए किसको कहा जा रहा है, कोमल को। सो कोमल इज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हियर। क्लियर बात है, समझ आया आपको। 6 फंक्शन जो है नाउन का नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी कि संबोधन कारक के रूप में भी आप एक नाउन को यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। एंड 7 फंक्शन जो है, जो 7th फंक्शन है एंड लास्ट वन ऑल्सो, केस इन ओपोजिशन। केस इन ओपोजिशन का मतलब क्या होता है, समानाधिकरण के रूप में। मतलब समान जो अधिकरण होगा एक नाउन का यूज उसमें भी होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में। देखो, जब 2 नाउन्स एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, या एक ही 2 नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन ओपोजिशन बनता है। क्या बात समझे, जो दूसरा नाउन होगा पहले नाउन का केस इन ओपोजिशन बनेगा, यानी कि जो दूसरी भी बात बताई जाएगी वो पहले नाउन के बारे में ही होगी, तो दूसरा क्या बनेगा हमारा, केस इन ओपोजिशन होगा।
और वो सारी बातें एक ही नाउन के बारे में होंगी। क्लियर बात है? यस। एग्जाम्पल, मिस्टर जैन आवर बॉस। सो ये आवर बॉस जो है यहाँ पे, ये क्या है आपका दूसरा नाउन, मिस्टर जैन पहला नाउन। सो आवर बॉस कौन है भाई? मिस्टर जैन। सो आवर बॉस इज केस इन अपोजिशन हियर। किसका केस इन अपोजिशन है? मिस्टर जैन का। और इज अ वेरी गुड पर्सन। तो मिस्टर जैन के बारे में क्या बात बताई जा रही है कि वे हमारे बॉस हैं और क्या है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्लियर बात होगी ना? दो नाउन आवर बॉस एंड मिस्टर जैन है कौन? एक ही व्यक्ति है। सो आवर बॉस जो है ये केस इन अपोजिशन है किसका? मिस्टर जैन का। यस। लकी माई सन इज द विनर ऑफ क्विज। सो यहाँ पे लकी फर्स्ट नाउन एंड माई सन इज सेकेंड नाउन। सो सेकेंड नाउन इज द केस इन अपोजिशन ऑफ फर्स्ट नाउन, यानी कि माई सन यहाँ पे केस इन अपोजिशन है किसका? लकी का। और क्या है वो? विनर है क्विज का। ठीक है ना? तो दो नाउन है और एक ही व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि मेरा सन जो है जिसका नाम लक्की है वो क्विज का विनर है। तो आपको केस इन अपोजिशन एंड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस आज की वीडियो में मैंने समझाया है, वो समझ आया होगा। और जो बाकी के 5 फंक्शन है वो कल वाली वीडियो में आप जाके देखें तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं फंक्शन नाउन के। अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती है, तभी मैंने मतलब ये सोच के ही मैंने ये सीरीज शुरू की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरेस्ट नहीं रखते। उनको तो लगता है कि बस पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि उसके 8 टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन में जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके टाइप्स देख लेते हैं, बस इतना। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ। इनफैक्ट अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली तो ये मानिए कि ग्रामर में आप हारने वाले नहीं हैं अब। क्लियर बात है? ठीक है। सो अब जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगी इसके रिगार्डिंग। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन मतलब आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस and write them along with their explanation, proper explanation। आप लोगों को मुझे क्या बताना है? अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो बताने हैं कि ये नाउन के किस फंक्शन से रिलेट करते हैं। क्लियर बात है? सो अब हम शुरू करते हैं। अंडरलाइन वर्ड्स को देखेंगे और ये बताएंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के लिए 15 सेंटेंसेस लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से करेंगे, बिकॉज आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए हैं ऑल ओवर नाउन के। सो अपने से ट्राई करें और मुझे कमेंट में ये बताएं कि 15 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है। द हॉर्स किक्ड द ओल्ड लेडी। यहाँ पे हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है किसका? किक्ड का, यानी कि वर्ब किक्ड है एंड हॉर्स इज सब्जेक्ट। सो ये आपका किस में हुआ? सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन। ठीक है ना? सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन आपका सब्जेक्ट बनाइए वर्ब का, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो ये जो नाउन है हॉर्स सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव आपके केस में है। ठीक बात है। सेकंड है राजीव योर फ्रेंड इज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। सो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ, लिखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना? लिखने के लिए ये देखिए, हॉर्स आपका है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर बात? या नॉमिनेटिव। राजीव योर फ्रेंड, सो ये आपका योर फ्रेंड सेकंड नाउन एंड राजीव फर्स्ट नाउन। सो ये आपका क्या हो गया? केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन।
क्लियर बात होगी ना? यस। हर पेरेंट्स लुक आफ्टर हिम वेल। सो पेरेंट्स जो है आपका नाउन है और किस वर्ब का नाउन है? लुक का, यानी कि सब्जेक्ट रूप में आया है, तो ये भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक बात। नेक्स्ट है ही ब्रोक द ग्लास। ग्लास यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? ब्रोक का। सो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर बात है? आप लोगों को अपने से भी लगाना है अपना आंसर। साहिल हैज डन द वर्क। वर्ब डन, उसका सब्जेक्ट साहिल। सो आपका ये केस किस में है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। रामा हेल्प्ड मोहिनी इन दी वर्क। राम जो है ये आपका सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। वर्ब है हेल्प्ड का सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। एंड मोहिनी इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मोहिनी क्या है? ऑब्जेक्ट है किस वर्ब का? हेल्प्ड का। ठीक है। वरुण कम हियर। यहाँ पे वरुण को क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है, यानी कि बुलाया जा रहा है। तो ये आपका वरुण कम हियर किस उसमें हो गया आपके? ये आपका हो गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में। किस में? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ADDRESS। ठीक है। रोशनी इज अ टीचर। सो रोशनी इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हियर। ठीक है। शीना माय फ्रेंड इज अ डांसर। दो यहाँ पे आपके हैं नाउन, माय फ्रेंड एंड सीना। सो सीना के बारे में ही बताया जा रहा है। माय फ्रेंड जो बता रहा है किसके बारे में? कि सीना जो है मेरी फ्रेंड है और एक डांसर है। सो ये आपका किस में है? केस इन ओपोजिशन में है। किस में? केस इन APPOSITION, केस इन ओपोजिशन में। ठीक है। केस इन ओपोजिशन मतलब जब दो नाउन हो और उन दोनों से एक ही व्यक्ति के बारे में आपको पता चल रहा हो। तो एक के बारे में पता चल रहा है, माय फ्रेंड भी वही है, कौन? शीना। और शीना क्या है? माय फ्रेंड। तो बात एक की ही हो रही है। ठीक है। यस। नेक्स्ट देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज जैक्स ऑफिस। अपोस्ट्रोफे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा? पोजेसिंग द नाउन। ऑफिस किसका है भाई? जैक्स का। किसका ऑफिस है? जैक्स का। तो आप लोग क्या करेंगे? इसके सामने क्या लिखेंगे? पोजेसिंग ऑफ द नाउन, POSSESSING। पोजेसिंग द नाउन। ठीक है। क्या मतलब? संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला। संज्ञा क्या है? जैक। और ऑफिस भी क्या है? एक संज्ञा ही है, यानी कि नाउन है। दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया अधिकार बताने वाला या संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला। पोजेसिंग द नाउन। विजय वेंट टू कोलकाता। विजय सब्जेक्ट है कौन सी वर्ब का? वेंट का। सो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर बात है? राहुल चीटेड ऑन रजनी। राहुल आपका सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। वर्ब है चीटेड, उसका सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है राहुल। एंड रजनी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। क्यों? बिकॉज ऑन इज प्रीपोजिशन हियर। यहाँ पे चीटेड के बारे में मतलब चीटेड जो वर्ब है वो रजनी को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं ले रही है। यहाँ पे ऑन के बाद रजनी है, यानी कि ऑन प्रीपोजिशन है। सो रजनी इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है। मीरा टर्न ऑन द फैन। मीरा को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। सो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस
क्या हो गया मेरा यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्लियर बात है। वेयर इज रॉबिन्स बैट, रॉबिन्स अपोस्ट्रोफी से पता चल रहा है आपको क्या, पजेसिंग द नाउन, संज्ञा से संबंध शो किया जा रहा है ना, POSSESSING, पजेसिंग द नाउन। किसके बारे में बात हो रही है, रॉबिन के बैट के बारे में। ठीक, कॉमरेड्स वर्क हार्ड, सो किस को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, कॉमरेड्स। सो ये आपका जब हम संबोधित करते हैं किसी को, सो क्या हो जाता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्लियर। आज मैंने आप लोगों को 15 एग्जाम्पल्स कराए हैं इस एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज किस पे बेस्ड थी, फंक्शंस ऑफ द नाउन पर बेस्ड ये एक्सरसाइज थी। और मैंने आपको बताया भी है कि अपने से आपने किया होगा, और जितने सही हैं आपके वो कमेंट में मुझे बताएं कि हम लोगों ने इतने सही किए हैं। पर आप लोगों की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे कि आप लोग ना कमेंट में बताते नहीं हो। अभी तक मैंने आपको 3 एक्सरसाइज दी है आई थिंक, और 2 मैंने खुद से सॉल्व कराई हैं, उनमें आपने मुझे स्कोर नहीं बताया अपना। सो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये एफर्ट्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो इन वेन है, बट मुझे ऐसा लगता भी है कि इन वेन कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ गेन ही हो रहा है ना। आप लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। सो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सरसाइज लेके आऊँगी, वो भी नाउन से ही रिलेटेड होगी, जिसमें आप लोगों को नाउन्स पहचानने होंगे और उनके टाइप्स भी बताने होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अच्छे से आप तैयार होके आएंगे, क्योंकि मैं नाउन्स के रिगार्डिंग आपको 7 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को नाउन कंप्लीट करा दिया है। आज एक एक्सरसाइज कराई है मैंने, वो फंक्शंस ऑफ द नाउन से रिलेटेड थी, और एक और एक्सरसाइज मैंने नाउन से रिलेटेड ही कराई थी, जो उसके टाइप्स ही बताने थे उसमें, और नाउन आइडेंटिफाई करना था। हाँ मुझे याद आ गया, वही था। सो आप लोग कल के लिए भी तैयार रहें, उसमें भी आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है और उनके टाइप्स भी आपको बताने हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, सो प्लीज़ लाइक कर दें भाई वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर नहीं भी पसंद आ रही है, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ, तो वो भी बताएं ना मुझे। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों को समझना चाहिए भाई, है ना। और वीडियो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि जब स्किप करके हम देखते हैं ना, सो उसमें से हमें कुछ समझ आता है, कुछ नहीं समझ आता है। फिर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ से तो हमें समझ आ गया, ये समझ नहीं आया। तो जब तक आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा, ठीक है। सो बस ध्यान रखें भाई प्लीज़, अच्छे से स्टडी करें अपनी, और ठंड बहुत ज़्यादा है उससे भी बच के रहें। थैंक यू वेरी मच।